बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फेसेस ऑफ माइटोसिस। फर्स्ट फेस हमने पढ़ ली थी प्रोफेस। नेक्स्ट जो है ये कौन सी है, मेटाफेस। ठीक है, प्रोफेस में हमने देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कहलाते हैं, सेंट्रोसोम ये कहलाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है प्रोफेस में, इन दोनों सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट बनता है। ठीक है, जब दो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट बनेगा तो हमारे पास कितने सेंट्रियोल्स आ जाएंगे, 4 सेंट्रियोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दो सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, सेंट्रोजोम। तो जब 4 सेंट्रियोल्स होंगे तो सेंट्रोजोम कितने कहलाएंगे, 2 सेंट्रोजोम्स। ठीक है, 2 सेंट्रोजोम्स बनेंगे ना। तो अब वो कहते हैं कि ये दोनों सेंट्रोजोम्स जो होते हैं ना, ये सेल के ऑपोजिट पोल पे मूव करके चले जाते हैं। ठीक है, अगर सेल पड़ा हुआ है ना तो एक सेल के नॉर्थ पे जाएगा और दूसरा जाके किधर अटैच होगा, साउथ पे। ठीक है, मतलब यूँ कह लो कि एक अगर राइट साइड पे अटैच हुआ है तो दूसरा के साइड पे लेफ्ट साइड पे अटैच हुआ, ऑपोजिट जाके पोल पे अटैच होंगे। ठीक है, तो इनके अटैच होने के बाद ये क्या करेंगे, जब वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाएंगे तो ये वहाँ पे जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हैं उनको ज्वाइन करके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, ये हम पीछे सारा पढ़ गए हैं प्रोफेस में। तो वहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये क्या करेंगे, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेगी तो वो क्या कहलाएगी, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो अब वो कहता है नेक्स्ट मेटाफेज के अंदर जब वो स्पिंडल फाइबर्स क्या होती हैं, उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, काइनेटोकोर फाइबर। ठीक है, तो वो काइनेटोकोर फाइबर जो होंगे ना वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, जो क्रोमोजोम के अंदर काइनेटोकोर है उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। कैसे, ये ज़रा स्ट्रक्चर देखो क्रोमोजोम का, ये देखो। ठीक है, ये अब क्या है, एक सारा क्रोमोजोम्स है ना। ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिले हुए तो इन्होंने एक क्रोमोजोम बनाया हुआ है। ठीक है, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में किस पॉइंट से ज्वाइन हुए हैं, जो जिनको ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोजोम। अब इस सेंट्रोजोम के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, काइनेटोकोर। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जब उन स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर्स हैं जो काइनेटोकोर फाइबर्स कहलाते हैं, तो वो अब किसके साथ अटैच हो जाएंगे, ये इस क्रोमोजोम का जो सेंट्रोजोम है, इस सेंट्रोजोम के अंदर काइनेटोकोर है, इसके साथ जाके वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कहता है कि 2 काइनेटोकोर फाइबर्स जो है ना, ठीक है, अब वो क्रोमोजोम के साथ जाके अटैच होंगे लेकिन जाके ऑपोजिट पोल से। ठीक है, क्रोमोजोम 2 काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑपोजिट पोल से ना जाके क्रोमोजोम के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट को 2 क्रोमोजोम पड़े हुए ना तो एक के नॉर्थ पे जाके अटैच होंगे काइनेटोकोर फाइबर्स, तो दूसरे के जाके साउथ पे अटैच होंगे, ऑपोजिट पोल। ठीक है ना, मतलब यूँ कह लो लेफ्ट और राइट साइड पे। ठीक है, तो अब वो कहता है कि फिर इसके बाद क्या होगा, जब काइनेटोकोर फाइबर्स आके अटैच हो जाएंगे क्रोमोजोम पे, तो क्रोमोजोम अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा सेल के गिर्द अलोंग इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है कि ठीक है, ऐसा प्लेन जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, जब हम किसी भी वो वाला प्लेन जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करें ना तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इक्वेटर। तो अब वो कहता है कि क्रोमोजोम सेल के इक्वेटर के गिर्द अपने आप को अरेंज कर लेता है और वहाँ पे वो क्या बना देता है, मेटाफेस प्लेट। ठीक है, और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑपोजिट सेंट्रोजोम्स। ठीक है, अब जो फर्ज कर 2 क्रोमोजोम है ना, ठीक है, तो दोनों किससे अटैच हुए में होंगे, उनको जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं सेंट्रोजोम से अटैच हुए में होंगे ना। तो अब वो कहते हैं उनके अंदर जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स है ना, ठीक है, दोनों अलग अलग सेंट्रोजोम से, ठीक है, 2 फर्ज करो अलग अलग क्रोमोजोम है ना, ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोजोम्स। ठीक है, तो अब उनके अंदर से जो काइनेटोकोर फाइबर्स आएंगे ना वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी एनाफेज। ठीक है, अब वो कहता है कि जब ऊपर हमने बात की थी कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं, ठीक है, जब इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो ये फिर किसके साथ जाके अटैच होते हैं, जो क्रोमोजोम के अंदर सेंट्रोजोम है उस सेंट्रोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, काइनेटोकोर। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सेंट्रोजोम्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो खींचने की इनकी फोर्स होगी, ये जो पुलिंग फोर्स होगी, ये क्रोमोजोम को डिवाइड कर देगा 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में और वो अलग हो जाएंगे। कैसे, ये देखो ज़रा,
इसी तरह का एक और इधर क्रोमोसोम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो पहले उसने बात की है किसी तरह का एक और क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रॉ करो ना अगर, तो वो इसके जैसे ही होगा ना, ठीक है। तो उसका भी सेंट्रोसोम और इसका भी सेंट्रोसोम, दोनों के अंदर जो क्या प्रेजेंट होगा, नॉन काइनेटोकोर फाइबर होंगे ना, तो वो दोनों यहाँ से मूव करके ना आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक हो गया। तो फिर वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर थे, ठीक है, वो ये सेंट्रोसोम के अंदर जो काइनेटोकोर है इसके साथ जब आके अटैच होंगे ना, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस सेंट्रोसोम जो है ना इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो वो जो उनकी खींचने की फोर्स होगी ना वो इतनी होगी कि वो क्या करेगा, ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये एक पूरा क्रोमेटिड्स और ये दूसरा क्रोमेटिड्स, इन दोनों को क्या करेगा, अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग होंगे ना, ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा और एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आप दोनों, इन दोनों को सेंट्रोमेयर्स ने ज्वाइन किया हुआ है, तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। तो अब वो कहता है कि जब वो वाली फोर्स वो पुल करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन दोनों क्रोमेटिड्स को अलग अलग कर देता है, तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, दोबारा से इन क्रोमेटिड्स को, ठीक हो गया। तो जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर है ना वो भी क्या हो जाएंगे, वो लंबे हो जाएंगे, ठीक है। और आखिरकार में क्या हो जाएगा कि सेल जो है ये क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपी बनाने में और उसको सेपरेट करने में कामयाब हो गया, ठीक है। ये इसकी देखो ना कैसे उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनाई थी, ठीक है। हमने पीछे जो बात की थी कि दो ऑपोजिट इसी तरह का एक और इसका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, उसका जो सेंट्रोमियर होगा, इसका सेंट्रोमियर, वो दोनों आपस में जाके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वो मतलब क्या करेंगे, जब इसके काइनेटोकोर नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो इसके काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो वो सेंट्रोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये खींचने की जो उनकी सलाहियत होगी ये इतनी ज़्यादा होगी कि क्या करेंगे, क्रोमेटिड्स को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, फिर सेंट्रोसोम इनको अपनी तरफ खींचेगा और इसका स्ट्रक्चर दोबारा से बनाएगा। तो ठीक है, तो सेल का वो कहता है मेटाफेज में एनाफेज में क्या काम होता है, ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, ये इसकी क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेता है और उनको सेपरेट कर लेता है। नेक्स्ट है जी टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज क्या है, ये प्रोफेज की रिवर्स होती है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो क्रोमोसोम, पीछे हमने जो बात की है, ठीक है, दो क्रोमोसोम जब बनेंगे, ठीक है, तो उन दोनों क्रोमोसोम के गिर्द क्या बनेगी, न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगी, ठीक है। जब वो न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी तो साथ ही उनके अंदर और भी क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। कि जब दो क्रोमोसोम बनेंगे ना, ठीक है, दो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा ना, तभी ऑपोजिट सेंट्रोसोम से नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स निकलेंगे और वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जब क्या होगा, जो हमारे पास हैं क्रोमोसोम, उनके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी, ठीक है, और उनके अंदर क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे वो कहता है इसके बाद क्या हो गया, न्यूक्लियर की डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन सेल को एक मोर स्टेप चाहिए होगा अपनी डिवीजन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सेल की डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। ये थी हमारी फेसेस माइटोसिस की, तो ये आज कंप्लीट हो चुकी हैं।